तुषारविंद मौर्य एक कुशल ट्रेनर हैं जो नई वीडियोस लेकर आते हैं, हमेशा नया टॉपिक लेकर आते हैं और इस बार इनका टॉपिक है असीम। आइए जानते हैं क्या है असीम और क्या हैं इसकी विशेषताएं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्पार्क स्कैनर में स्वागत है। मैं हूं तुषारविंद मौर्य और आज मैं आपके लिए एक छोटा सा करंट अफेयर का एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है असीम। असीम का फुल फॉर्म मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, बाकी असीम के बारे में जानकारी मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा। असीम का पूरा नाम यहाँ पे है कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। ये एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है जिसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है। इसको हिंदी में आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण के नाम से जाना जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के जान लेते हैं कि असीम क्या है और इस समय असीम चर्चा में क्यों है। तो बेसिकली असीम को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में हम लोग जान सकते हैं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जो लोगों को अपनी विभिन्न योजनाओं के थ्रू कौशल प्रोवाइड कराता है या उनके कौशल को निखारता है, और असेसमेंट बॉडी के थ्रू या जो सेक्टर स्किल काउंसिल जो होती है वो इसको जो है इसमें जो ट्रेनिंग देते हैं उनका ट्रेनीज़ का एग्ज़ाम कराती है और सर्टिफिकेशन करती है। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि MSDE क्या है। तो बेसिकली इस पोर्टल को इन लोगों ने लॉन्च किया है 10 जुलाई 2020 को, और उन लोगों के लिए लॉन्च किया है, उन कर्मचारी और उन नियोक्ताओं के लिए लॉन्च किया है जो इस कोविड-19 की पैंडेमिक कंडीशन में जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है या एम्प्लॉयर्स ने अपने कर्मचारी खो दिए हैं। अब फ्यूचर के लिए इस पोर्टल को जो है बनाया गया है ताकि जो है आने वाली समय में कि जिसको नौकरी की ज़रूरत हो वो इस पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करे, और जिस एम्प्लॉयर को अपने यहाँ कुशल कर्मचारियों की ज़रूरत है वो अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करे, ताकि दोनों ही कर्मचारी और नियोक्ता एक ही पोर्टल पे आकर के एक दूसरे से अपनी जो है क्वालिफ़िकेशंस जो है साझा करें और एक दूसरे को कुशल कर्मचारी और एक नियोक्ता मिल सके। तो आगे जानते हैं कि क्या है। प्रीवियसली जो है जानते हैं ये जो MSDE है ये जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, ये एक पहले मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट का एक पार्ट हुआ करता था। बट 2014 में जब सरकार बदली तो 2014 में इसको अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया गया और इसके अंतर्गत अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलती हैं। तो इसमें जो ये मंत्रालय है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जो कि एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है, और उसके साथ साझा करके PPP के मॉडल पे साझा करके इस समय देश में विभिन्न प्रकार के मिशन चला रही है, जैसे स्किल इंडिया का मिशन चला रही है और कुशल भारत का मिशन मेक इन इंडिया का और मेड इन इंडिया का जो है कर रही है। तो बहुत सारे ऐसे जो है इनके प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना चल रही है। इन सब योजनाओं को जो है इन्हीं के थ्रू जो है वर्किंग होती है। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट का जो है एक छोटा सा जान लेते हैं कि क्या है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो है 2008 में गठन हुआ था और ये एक नॉन प्रॉफिट बॉडी है। और इसका जो है जब 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट बना तो उसके साथ में इसने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ जो है साझा कर लिया, शेयर होल्डिंग कर ली, जिसमें शेयर्स जो हैं वो 49 और 51 के रेशियो में है। 49% जो शेयर्स हैं वो हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के, और जो 51% जो शेयर्स हैं वो हैं NSDC के। और इस समय जो इस क्या कहते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, इसके इस समय जो चेयरपर्सन कह लें या जो है हेड कह लें वो इस समय आपके महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। आगे देखते हैं कि
जो ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो उसके बेनिफिट क्या हैं और किसके साथ मिलकर के बनाया गया है। तो इसका जो डेवलपमेंट किया है NSDC ने अपने अंडर में रह कर के करवाया है, और NSDC ने इसको जो है कोलैबोरेशन में बनवाया है, जो कि एक बेटर प्लेस कंपनी है, और ये बेंगलुरु की कंपनी है, IT कंपनी है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो है बेस्ड है। इस पोर्टल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें रियल टाइम डेटा एनालिसिस होती है, कि जैसे कि किसी इंडस्ट्री में किसी कुशल कर्मचारी की ज़रूरत है तो वो अपना इस पर रजिस्टर करेगा, तो उसका डेटा जल्दी से जल्दी पोर्टल पे आ जाएगा। जैसे कि मतलब रियल टाइम डेटा एनालिसिस क्या होगी कि उसमें किस कर्मचारी, अगर वहाँ पे कर्मचारी है और एक एम्प्लॉयर, दोनों ने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, तो उनकी डिटेल्स वहाँ पे दिखाएगा, और कहाँ पे किस तरह के कौशल की ज़रूरत है। जैसे आप अगर CCTV इंस्टॉलेशन या जो है आप रिटेल सेक्टर में जो है आप हुनर रखते हैं, और आप पहले कहीं कर रहे थे नौकरी, या आप जो है अब आपकी नौकरी अपने खुद का बिजनेस डाल रखा था, तो वहाँ पे आपको जो है या तो कर्मचारी की ज़रूरत होगी, या आप खुद कर्मचारी थे तो आपको एक नियोक्ता की ज़रूरत होगी। तो उसका डेटा आपको दिखाएगा कि कौन सा कर्मचारी है जो इस सेक्टर में बहुत ही हुनरमंद है। तो इस तरीके का डेटा दिखाएगा कि डिमांड पर डिस्ट्रिक्ट, या किस डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में या फिर किसी क्लस्टर में या किसी जगह पे किस टाइप के स्किल की ज़रूरत है, या वहाँ पे किस टाइप के कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो इन सब का रियल टाइम डेटा एनालिसिस दिखाएगा। साथ ही साथ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे इकोनॉमी में जिनकी भागीदारी रहती है, या हमारा बजट बनता है, जो उनमें पॉलिसी बनाते हैं, तो उनके लिए एक पॉलिसी मेकर के रूप में जो है पोर्टल उभर के आया है। उनको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस समय देश में कितने कर्मचारी जो हैं जो अपनी जिनकी नौकरी छूट चुकी है, या कितने एम्प्लॉयर हैं जिनको नौकरी देने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता है। तो बेसिकली ये पोर्टल एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बना है। तो आगे देखते हैं कि क्या है इस पोर्टल का ओरिएंटेशन कैसा है, या इसका जो है देख लेते हैं। ये एक ऑफिशियल उसका वेब पेज है, इसका असीम का ये वेब पेज है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं, जिसमें लिखा है फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर ट्रेनिंग पार्टनर, फॉर कैंडिडेट्स एंड फॉर स्वदेश। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर्स अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बेसिकली 3 पार्ट्स में ये काम करता है, वो मैं आगे बताऊँगा कैसे करता है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे देख लीजिए कि कैसे कहाँ पे कौन रजिस्टर कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले फॉर एम्प्लॉयर्स, जिनको कर्मचारियों की ज़रूरत है, जो एम्प्लॉयर हैं, वो यहाँ पे इस वर्चुअल बॉक्स के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस पोर्टल पे जा कर के यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। फिर फॉर ट्रेनिंग पार्टनर्स, जैसे कि बहुत सारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, वो स्किल के बहुत सारे मिशन चला रहे हैं, जैसे PMKVY योजना चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना। ऐसे ही बहुत सारे स्किल के सेक्टर में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो वहाँ पे यहाँ इस पोर्टल पे जाकर के वो लोग भी अपना रजिस्टर करा सकते हैं। इससे ये हमें पता चल जाएगा कि इस समय देश में कितने युवा ऐसे हैं, या कितने युवक हैं, कितने युवतियां हैं जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितना स्किल्ड हैं। साथ ही साथ कोई अगर कैंडिडेट है जिसको जो कर्मचारी है या जिसको जो है जॉब की ज़रूरत है, वो इस पोर्टल पे जाकर के रजिस्टर कर सकता है। एक स्वदेश स्किल कार्ड होता है, वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्वदेश क्या है, स्वदेश स्किल कार्ड क्या है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल पेज है जिसको आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी ये आपका जो है जो इसका ऑफिशियल क्या कहते हैं URL है, वो ये है http://smis.nsdcindia.org। अब ये फंक्शन कैसे करता है, इस पे ये तीन बेसिक पॉइंट्स पे फंक्शन करता है। जैसे एम्प्लॉयर पोर्टल होता है,
फिर डैशबोर्ड होता है, फिर कैंडिडेट एप्लीकेशन होती है। तो एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाकर के पहले एम्प्लॉयर जो है अपना रजिस्टर करेगा कि वो उसकी किस तरीके की कंपनी है और उसको किस तरीके के कर्मचारियों की ज़रूरत है। ठीक, उसके बाद मैं डैशबोर्ड को छोड़ करके सीधे कैंडिडेट एप्लीकेशन पे आता हूँ कि कैंडिडेट यहाँ पर आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वो ये बता सकता है कि उसके अंदर जो है कौन सा हुनर है। डैशबोर्ड को अब मैं बता सकता हूँ कि आप इससे जल्दी से समझ पाएंगे कि डैशबोर्ड पे क्या होगा। कि डैशबोर्ड पर यहाँ पर रियल टाइम डेटा एनालिसिस होगा और उस डेटा एनालिसिस में हमको कैंडिडेट और एम्प्लॉयर दोनों की डिटेल्स दिखाई देंगी। जैसे कि किस रिपोर्ट्स दिखाई पड़ेंगी कि कितने एम्प्लॉयर्स यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, कितने एम्प्लॉई अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं, कितने कैंडिडेट अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं जो स्किल्ड हैं, और कितने लोगों को जॉब मिल गई है और कितने लोगों को जॉब की अभी भी ज़रूरत है, और किस सेक्टर में कितनी जो है हुनरमंदों की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये पोर्टल काम करेगा। फिर बेनिफिट क्या है इस पोर्टल के, तो बेनिफिट किस किस को होगा ये चीज़ भी है। सबसे पहले जो अपना इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में स्किल्ड हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है लेकिन वो हुनरमंद हैं। तो उन लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म मिल गया है, तब वो यहाँ पे अपने आप को जो है अपने उनको जो जिस सेक्टर में वो स्किल्ड हैं उस सेक्टर की वो जॉब सीधे पा सकते हैं। चाहे वो एक इंटर का स्टूडेंट हो या वो बी या बीटेक किया हो या एमबीबीएस किया हो। एमबीबीएस का तो मुझे जहाँ तक नहीं पता है कि वो इस पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ ये है कि जितना भी मतलब है बीटेक, इन सभी के जो स्टूडेंट्स जो स्किल्ड हैं उन सभी को यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। साथ ही साथ जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही थी, उन स्टूडेंट वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है अपने स्किल के कोर्सेस किए हैं और वो इस समय जॉबलेस हैं या आगे फ्यूचर में जो आएंगे उनको जॉब जो चाहिए वो यहाँ पे आकर के रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरीके से नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन चल रहा था, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना चल रही थी। इसमें भी बच्चे जो है स्किल्ड हैं तो उनकी एक मोटे मोटे तौर पर की एक संख्या पता चल जाएगी और कितने को जो है इस सेक्टर में जॉब मिली है वो हमें पता चल जाएगी। ये सबसे बड़ा फ़ायदे की पोर्टल है माइग्रेंट्स के लिए। जो माइग्रेंट्स यानी जो इस पैंडेमिक कंडीशन में कहीं बाहर जॉब कर रहे थे, अपने स्टेट को छोड़ करके या अपने डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बाहर कहीं जॉब कर रहे थे, लेकिन अब इस पैंडेमिक कंडीशन में उनकी जॉब छूट गई है, या फिर कोई एम्प्लॉयर था जो अपने बाहर जा कर के उसने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया था लेकिन अब उसके पास कर्मचारी नहीं है, उन सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है। तो यहाँ से एक डेटाबेस तैयार होगा माइग्रेंट्स का और उनको यहाँ पे जब वो रजिस्टर करेंगे तो अपने आप को यहाँ पे वो सीधे एम्प्लॉयर से जोड़ लेंगे और वो यहाँ से सीधे अपने एम्प्लॉयर को फ़ोन कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और यहाँ से डिटेल लेकर के सीधे कंपनी में जा कर के इंटरव्यू दे सकते हैं, अपने स्किल को बता सकते हैं कि वो कितना स्किल्ड है और वहाँ पे ये सीधे जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे माइग्रेंट्स सिर्फ वही नहीं है जो स्टेट माइग्रेट किए हैं, कुछ विदेशी लोग भी हैं जिनकी जॉब छूट गई है, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना जो है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ से सीधे एम्प्लॉयर को अपना रिज्यूम वगैरह जो है सेंड कर सकते हैं और वहाँ से सीधे जॉब पा सकते हैं। साथ ही साथ इस स्वदेश स्किल कार्ड धारक जो हैं वो भी यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। एक मिशन चला था वंदे भारत मिशन जो इसी कोविड-19 की कंडीशन में चला, वो लोग भी अपने आप को यहाँ पर जिनका रजिस्ट्रेशन वंदे भारत मिशन के तहत था वो लोग इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, वो लोग भी इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयर्स के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई भी एम्प्लॉयर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। अब यहाँ पे इस पोर्टल का एक फ़ायदा ये है कि एम्प्लॉई जो भी होगा वो सीधे एम्प्लॉयर से बात कर सकेगा। इससे बीच में जो पहले कुछ दलाल वगैरह होते थे या जो हम इंटरव्यू कंडक्ट कराने में जो टाइम लगता था, ये जो फिजूल की खर्चियाँ होती थी वो बच जाती हैं। उससे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का टाइम बच जाएगा और एक एम्प्लॉई को अच्छा सा एम्प्लॉयर मिल जाएगा जिसकी वो इच्छा रखता है। जैसे वो स्किल्ड है अगर किसी सेक्टर में तो उसी तरीके का अपना जो है एम्प्लॉयर चुन सकता है।
ये एक इमेज आपके सामने आई है जो कि असीम के एप्लीकेशन की है, जो मोबाइल एप्लीकेशन की है। ये सिर्फ प्ले स्टोर पर जो है इस समय असीम अवेलेबल है। आप जा कर के इसका जो है एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सीधे डाउनलोड करने के बाद अभी आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशन इस पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ एक और इमेज आप देख रहे हैं जिसको अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सहायता से और IBM के साथ साझा करके। तो IBM और MSDE ने साथ में मिलकर एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसको बोला जाता है स्किल्स बिल्ड रीजेनाइट। तो इसमें जो है बच्चों को वर्चुअल क्लासेस मिलेंगी। जो भी बच्चे जो है पुरानी या जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में रजिस्टर्ड हैं या जो है आगे फ्यूचर में रजिस्टर्ड होंगे, उनको यहाँ पे अगर कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो यहाँ पे उनको ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो है एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें जो है IBM और MSDE दोनों ने मिलकर के किया है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में हम स्किल बिल्ड रीजनाइट और वंदे भारत मिशन, साथ में स्किल कार्ड जो स्वदेश स्किल कार्ड है उसकी बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ़िलहाल के लिए इतना। मैं आपका जो है ट्रेनर तुषार बिंदु मौर्य आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद है तुषार सर की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और तमाम वीडियोस को देखने के लिए स्पार्क स्कैनर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।